हाँ जी, तो 5 अक्टूबर और ये फुटप्रिंट का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। निफ्टी का 15 मिनट का ये फुटप्रिंट का चार्ट है। देखिए नॉर्मली अपने को दिखता है ऐसा चार्ट, ठीक है? ये है कैंडलस्टिक चार्ट। नॉर्मली अपन लोग इसके ऊपर ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और एनालाइज करना मार्केट को पसंद करते हैं। अब आपके सामने ये जो दिख रहा है ये है फुटप्रिंट चार्ट। इसको ऑर्डर फ्लो चार्ट भी कहते हैं, इसको क्लस्टर चार्ट भी कहते हैं। इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, इस चार्ट के अंदर ये होता है कि एक कैंडल के राइट और लेफ्ट साइड्स पे आपको ये वॉल्यूम्स बने हुए दिखेंगे। ये बिड एंड आस्क प्राइजेस होते हैं, ठीक है? तो इनकी हेल्प से हमारे को ट्रेड लेने में मदद मिलती है और पोटेंशियल प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है कि प्राइस किस तरफ मोमेंटम पकड़ सकता है। तो चलिए ये वाला बैक टेस्ट करते हैं। आज एक रैंडम दिन मैंने उठा लिया है, इसको बैक टेस्ट करेंगे और आपके जो कमेंट्स में क्वेरीज कुछ मेरे को बार बार आ रही हैं उनका भी अभी आंसर करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इस डे को हम रिप्ले करके देख लेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा मैं सारी चीज़ें। सबसे पहले मेरे पास में जो क्वेरी आ रही है वो ये आ रही है कि टिक साइज़ क्या रखना है हमारे को, ब्लॉक साइज़ क्या रखना है। अभी मैं आपको बताता हूँ टिक साइज और ब्लॉक साइज की कहानी क्या है। देखिए बाय द बुक जो एक्सपर्ट्स ने समझाया है, जो मेंटर्स समझाते आ रहे हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, उनका जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप अपना स्पेस बार प्रेस करिए अपने इस गो चार्टिंग के प्रीमियम चार्ट पे आके। उसके बाद ये जो ब्लॉक है इसको आप देख लीजिए ये साइज कितना है। फॉर्मूला ये है कि जो टोटल आपका रेट है, जो भी सपोज करिए अभी यहाँ पे जो भी निफ्टी चल रहा है, सपोज करिए 24,760 चल रहा है, 24760 का करंट प्राइस है सपोज करिए, तो उसका 0.01% ब्लॉक साइज होना चाहिए। एक ब्लॉक साइज, ये दीज ब्लॉक आपको दिख रहे हैं ना ब्लॉक्स, तो आप स्पेस बार अपने कीबोर्ड पे प्रेस करिए, उसके बाद लेफ्ट माउस क्लिक क्लिक करिएगा, ये आपको रेंज मेजरमेंट टूल डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आप ब्लॉक साइज को देख लीजिए, ये यहाँ पे रहना चाहिए 0.01%, ठीक है? अब आप देखोगे 0.01% और 2% में कोई ज़्यादा मेरे को फ़र्क आ नहीं रहा है, इस वजह से मैंने 0.02% रखा हुआ है। अब आगे आपको बताता हूँ कि ये 0.02% या 0.01% हमारे को अचीव कैसे करना है यहाँ पे। अगर सपोज करिए मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 90, मैंने 90 ब्लॉक साइज कर दिया। जो टिक साइज है हमारा 0.1 है, ओके, इंटू 90, 9 ब्लॉक साइज हो गया हमारा 9, ठीक है? अभी देखिए अब मैं इस ब्लॉक साइज को यहाँ पर रीमेजर करता हूँ, कितना हो गया, 0.04% हो गया। अभी मुझे करना है इसको 0.1% या 0.02% के अराउंड करना है, राइट? तो मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे, 40 कर देता हूँ सपोज करिए, तो क्या दिख रहा है, आप इसको ब्लॉक को कितना भी बड़ा कर लोगे ना तो हमारे मेजरमेंट टूल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दिखाएगा ही उतना ही जितना एक्चुअल में ये है। ये देखिए 0.02% आ रहा है अराउंड, थोड़ा मार्जिनल सा फ़र्क है, ओके। तो हम लोग जाके इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन साइज़ के हिसाब से, फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे अपने को करना होता है, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं अपने स्क्रीन साइज से और जो मुझे कंफर्ट लगता है तो वो मैंने कर दिया 5, ब्लॉक साइज 5 सिलेक्ट कर लिया है। और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये कितना है, बहुत मार्जिनल सा है। अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये पता नहीं इसमें थोड़ा ये आ रहा है 0.02%। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर हल्का सा ड्रैग कर देता हूँ तो देखिए मार्जिनल फ़र्क पड़ा है। जो 50 का वहाँ पे मैंने इनपुट डाला है सो दैट मेरा ब्लॉक साइज बना 5 का, तो मार्जिनल सा फ़र्क पड़ा है 0.01% के बिल्कुल अराउंड का ही है। अगर देखोगे तो बिल्कुल सराउंडिंग में ही आ रहा है, ओके। ये तो हो गया हमारा ब्लॉक साइज़ का, बिल्कुल क्लियरिटी मुझ आई गेस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे मेज़र करना है। ये सिर्फ निफ्टी की कहानी नहीं है, आप बैंक निफ्टी में जाओगे, आप रिलायंस में जाओगे, आप किसी भी स्टॉक्स में जाओगे तो आपको सिंपल सा यही उठाना है, यहाँ से 0.01% ब्लॉक साइज उठा मेज़र कर लेना और वहाँ पे एडजस्ट कर देना, ओके जी। चलो ये तो हो गई हमारी ब्लॉक साइज की कहानी। अब मैं आपको ये बताता हूँ आगे कि इस जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को इतने दिन से
समझा रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी क्या है। अभी भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही है, मुझे उल्टे सीधे कमेंट लिख के जा रहे हैं, लेकिन भाई ऐसा है, पहले स्ट्रैटेजी को समझ लो है क्या एक्चुअली में, ये सामने हो क्या रहा है। अगर सर के ऊपर से निकल रहा है तो फिर आके गाली वाली मत दो भैया, सर के ऊपर से निकल रहा है तो मत गाली दो, पहले बेसिक्स क्लियर करो। ओके जी, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 पॉइंट है। पहले मैं आपको ये सारी स्टोरी समझा देता हूँ, उसके बाद बैक टेस्ट करके देख लेंगे कि कहाँ पे कितना काम करता है। ओके जी, ये 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्शन जीरो कहाँ पर हो रहा है, लेवल, लेवल कहाँ पे बन रहा है, आप इसको ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, हमें तो सिंपल टर्म में याद रखना है ना, हमें तो ऐसा काम करना है ना सिंपल टर्म में जो फटाफट अपन लाइव मार्केट में डिसीजन ले सके। अगर वहाँ पे थ्योरी लेके बैठेंगे और अगर वहाँ पे टेक्निकल टर्म्स लेके बैठेंगे तो काम कर लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। पता लगेगा मार्केट ही छूमंतर हो गया जितनी देर के अंदर टेक्निकल टर्म्स, फैसिनेटिंग जो टर्म्स होती हैं उनको यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन पैसा कमा के नहीं देती हैं वो फैसिनेटिंग टर्म्स। पैसा कमा के सिस्टम देता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। सिस्टम का काम है प्रोबेबिलिटी दिखाना कि हाँ यहाँ से प्रोबेबिलिटी बन सकती है, यहाँ से एक अपसाइड का मूव आ सकता है, या यहाँ से एक डाउन साइड का मूव आ सकता है। पैसा हमने अपने एग्जीक्यूशन के ऊपर कमाना होता है और अपने मनी मैनेजमेंट को करके कमाना होता है। ओके, तो ये एक पहला तो आप ये समझ लो लेवल। उसके बाद मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें चार्ट पे ले जाके समझा दूंगा। ओके, ये है लेवल। सेकंड मेरा है लोकेशन ऑफ पीओसीज, कैंडल पीओसी। ओके, कैंडल पीओसीज। और थर्ड मेरा क्राइटेरिया है वॉल्यूम्स। ओके, ये वॉल्यूम के ऊपर ही स्ट्रैटेजी है। देखिए डेल्टा के ऊपर भी स्ट्रैटेजी बेस्ड, डेल्टा बेस्ड स्ट्रैटेजीज भी हैं, वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटेजीज भी हैं। हर जगह पे हर चीज़ काम नहीं करती है। हर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ प्रोज होते हैं, ये बिल्कुल माइंड में क्लियर करके रखिए आप। ठीक है, अगर ये स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ नहीं है कि 365 डेज मार्केट में आपको काम करके दे देगी या प्रोबेबिलिटी जज करके बता देगी, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बता सकती। सब स्ट्रैटेजी का रेट होता है 70-30%, 80-30, 80-20%, इससे ज़्यादा नहीं होता। और वो भी अगर आप समझोगे ना 80-20% का मतलब ये नहीं होता 10 में से 2 ट्रेड आपके लूज़र होंगे और 10 और आपका जो है 8 ट्रेड विनिंग होंगे। ये थोड़ा पेन ऐसे ही हो गया यार। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो प्रोबेबिलिटी जो निकाली जाती है ना वो हमेशा हाई नंबर्स पे निकाली जाती है। ये निकाली जाएगी 100 में से, 100% में से, 10 में से नहीं निकाली जाएगी, 100 में से निकाली जाएगी। तो 100 में से अगर कोई आपका 80% सिस्टम काम कर रहा है ना, तो आप समझो 20 ट्रेड्स वो है वो रॉन्ग देगा आपको और 80 ट्रेड्स वो करेक्ट दे सकता है। प्रोबेबिलिटी आपको करेक्ट जज करके दे सकता है। ओके, और ये भी समझ के चलना, कोई भी नया सिस्टम जब आप यूज़ करते हो ना तो उसको समझने में टाइम लगता है। पहले वो सिस्टम जो है ना बड़ा चॉपी फील होगा आपको, आपकी माइंड को, आपकी मसल मेमोरी को आदत नहीं रहती समझने की। तो ये 20 ट्रेड्स पहले भी आ सकते हैं, ऐसा भी समझ के चलना। इसलिए हमेशा बोलता हूँ कोई भी नया सिस्टम देखो ना और समझ में आने लगे तो पहले पेपर ट्रेड करके देखो उसको। जब तक 10 बार 20 बार अपने सामने कांड होता देख ना लो ना, वो सिस्टम को चलता हुआ देख ना लो, जब तक उस पर पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए ये है हमारे 3 पॉइंट। फर्स्ट है लेवल, सेकंड है कैंडल पीओसी और थर्ड है वॉल्यूम। तो चलिए अब चार्ट पे चलते हैं और आपको चार्ट पे बताता हूँ सारी बात। रिप्ले मारता हूँ। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो कैंडल आया है ये यहाँ पे 2 जीरोज हैं। ये रहा मेरा कैंडल, ये रही विक, 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा। ये हर कैंडल में देखने के लिए नहीं मिलता है। ये डिनोट क्या करता है? ये डिनोट ये करता है कि यहाँ पे ऑक्शन ज़ीरो हो गया है। मतलब जो यहाँ पे अगर कैंडल के टॉप विक पे लेफ्ट साइड में आपको ये ज़ीरो दिख रहा है, तो ये ज़ीरो क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट ये कर रहा है कि जो भी बायर था, ठीक है, जितना भी वो माल खरीदना चाह रहा था ना, सेलर ने उसको बेच दिया पूरा का पूरा। सेलर ने उसकी पूरी डिमांड ख़त्म कर दी। अगर सपोज करो इस प्राइस पॉइंट पे बायर ने 1000 ऑर्डर लगाया था ना, बायर कह रहा था मुझे तो 1000 क्वांटिटी खरीदनी है, तो सेलर ने लिमिट, सेलर जो यहाँ पे बैठा था उसने बोला ले ले भाई तू 1000 क्वांटिटी ले ले बस, और कुछ चाहिए तेरे को? ऐसे
सेम वाइस वर्सा, जो यहाँ पे अगर ज़ीरो आया है तो इसका मतलब जो भी सेलर यहाँ पे खरीदने की बेच रहा था, माल बेचता हुआ ला रहा था ऊपर से सेलर, उसको यहाँ पे लिमिट बायर मिला और लिमिट बायर ने क्या कहा, तू जितना बेच रहा है माल ला मुझे बेच दे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारा माल खरीदने के लिए तैयार बैठा हूँ। ऐसे इस हिसाब से इसको समझ लो, ज़्यादा थ्योरी में मत जाओ, लेकिन मोटी मोटी आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है, इस वजह से समझा देता हूँ। तो अभी क्या है, अभी ये यहाँ पे ज़ीरो ऐसे बनेगा ना, ऊपर देखेगा, आप एक लेवल ड्रॉ करो, ये ज़ीरो बनेगा ना, एक लेवल ड्रॉ करो यहाँ पे, इसको आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मत कहो डायरेक्टली, ठीक है। एकदम लेमन टर्म में अपन बोलते हैं, अरे सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, ऐसे एकदम अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। ये क्या है, यहाँ पे ऑक्शन ज़ीरो हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी एक्टिव बायर या सेलर्स थे ना, उनको उनके ऑर्डर्स फिनिश हो गए हैं। यहाँ पे सेलर ने, लिमिट सेलर ने या लिमिट बायर ने पूरा का पूरा उनका ऑर्डर जो है फुलफिल कर दिया। उनको कहा आप बताओ और कितना खरीदना है। किसी ने बोला 1000 मेरे को यूनिट यहाँ पे और खरीदने हैं, सेलर ने बोला 1000 दे दिए, और 1000 चाहिए क्या। फिर कोई बंदा आया यहाँ पे, फिर बोला 1000 यूनिट और चाहिए, ठीक है, फिर वो बोलेगा 1000 और ले ले चल। फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर एक कैंडल बनेगा, ऐसा विक बनेगा, ज़ीरो आ जाएगा इधर। अगर लिमिट सेलर ने पूरा का पूरा माल यहाँ पे उसको बेच दिया, जितना भी उसको चाहिए बायर खरीदने आया उतना उसको बेच दिया, तो फिर ऐसे ज़ीरो बन जाएगा। दिस वर्क ऐसे, ओके। तो ये है एक लेवल, इसको हम कहेंगे लेवल। ये सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट है अपनी स्ट्रैटेजी का। जो 3 पॉइंट मैंने आपको समझाया उसका ट्रिगर पॉइंट ये है, ओके। उसके बाद में चलते हैं अब आगे। जरूरी नहीं है, आप हमेशा नहीं देखोगे कि इसका रिस्पेक्ट हो गया। अरे ये कैसे पॉसिबल है, एक बार बताओ। यहाँ पे अगर ये ज़ीरो आ गया, ठीक है, ऑक्शन ज़ीरो हो गया यहाँ पे, तो क्या मतलब कभी प्राइस यहाँ पे वापस विजिट ही नहीं करेगा या यहाँ से ऊपर ट्रेड नहीं करेगा? ऐसा कभी पॉसिबल है? होता है मार्केट में? कभी नहीं होएगा, ठीक है। होली ग्रेल चाहिए सबको यहाँ पे, लेकिन होता नहीं है, मिलता नहीं है। होली ग्रेल है नहीं, किसी ने बनाया नहीं है। तो चलिए अब इसको मैं आगे चलाता हूँ और आपको बताऊंगा। थोड़ा सा कैंडल मेरे को दिखेगा ना, तो फिर मैं आपको एब्जॉर्प्शन भी समझाता हूँ। और बड़ी थ्योरी, सब लोग मेरे से पूछ रहे हैं क्या यहाँ पे सेलर ट्रैप हो गया या यहाँ पे बायर ट्रैप हो गया, वो कैसे बताएं। भाई बहुत सही कॉन्सेप्ट है। कोई भी कहीं पे ट्रैप होगा तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो लगा के रखता है अपने एसएल्स, और उसके एसएल अगर उसके अगेंस्ट अगर मार्केट जाएगा, एसएल हिट होएगा, एसएल हिट होएगा तो क्या मतलब होएगा, एकदम शार्प मोमेंटम आने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। इसलिए ये ट्रैपिंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक। लेकिन इसको पहचानना कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी जस्ट कुछ लेवल्स वगैरह बनने दो और उसके बाद मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने देख रहे हो, ये एक यहाँ पे ज़ीरो आ गया है, ऑक्शन ज़ीरो हो गया है। मतलब अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, रेट ऊपर गया, बायर खरीदता गया, यहाँ पे एक लिमिट सेलर था, उसने ऑक्शन ज़ीरो कर दिया, ओके। फिर उसके बाद में यहाँ से दोबारा से मोमेंटम आया, बायर अभी एग्रेसिव चल रहा है एकदम, बायर कह रहा है एट एनी कॉस्ट मुझे खरीदना है। अभी मैं आपको ये समझा दूं कि कैसे ऊपर प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। जब बाइंग ऑर्डर्स लगते हैं ना और वो फुलफिल नहीं हो रहे होते हैं, तो सपोज करो किसी ने 100 का ऑर्डर यहाँ पे लगा दिया यार, उसको यहाँ पे क्वांटिटी मिली 20, सेलर ने उसको बेचा 20, तो ऊपर फिर उसका प्राइस एक टिक ऊपर शिफ्ट हो गया, ऊपर वाले भाव पे चला गया। अब 80 ऑर्डर के लिए वो भाव सिस्टम क्या ढूंढ रहा है, यहाँ पे सेलर ढूंढ रहा है उसके लिए। ये है मार्केट ऑर्डर्स। अगर जो मार्केट ऑर्डर्स लगते हैं ना, वो ऐसे लगते हैं। फिर यहाँ पे उसको मिल गया, भैया कितना रह गया था, यहाँ 80 रह गया था, फिर यहाँ पे मिल गया 30 का उसको, फिर यहाँ पे ऊपर और रेट ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे रह गई उसकी क्वांटिटी 50 की, ठीक है। ये समझो कि इनिशियल उसने जो मार्केट ऑर्डर प्लेस करना चालू करा वो 100 ऑर्डर का प्लेस करा उसने, 100 क्वांटिटी का, लेकिन उसको यहाँ पे उस प्राइस पे 20 मिला, फिर उसके ऊपर गया तो 30 मिला, फिर उसके ऊपर गया तो यहाँ सपोज करो 50 क्वांटिटी अवेलेबल थी, ठीक है, यहाँ पे 50 पूरी मिल गई। तो ये 100 क्वांटिटी वाला बंदा जो है, इसने 3 टिक प्राइस को ऊपर ड्राइव कर दिया मार्केट ऑर्डर अपने फुलफिल करवाने के लिए। ये ऐसे चलता है। और वाइस वर्सा अगर सेलिंग की उसमें आओगे सिनेरियो में तो भी ऐसे ही चलेगा, ओके। तो अब ये यहाँ पे एक रेंज बन गया है। हम क्या बोलेंगे, ये एक इनिशियल ट्रिगर है हमारे लिए,
ओके, ये हमको ये पता लगा है कि ये ज़ीरो जो आया है यहाँ मार्केट ऑक्शन जो ज़ीरो हो गया है, इसको स्टॉप कहते हैं, ठीक है? अगर वैसे पढ़ोगे ना कहीं पे तो इसको स्टॉप कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है कि प्राइस यहीं रुक जाएगा, लेकिन यस, प्रोबेबिलिटी बन रही है। यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि यार कुछ तो अपने को यहाँ पे अब अलर्ट हो जाना है और अपने रिवर्सल्स के लिए या अपने सिस्टम को अपन ने यहाँ पे एक्टिवली अब मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। ओह! तो अब हम लोग क्या विटनेस कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं इस टाइम, ये थोड़ा ऐसे ही है यार, आगे पीछे भाग जाता है। तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला कैंडल, इसको मैं बोलता हूँ बियरिश कैंडल। सेकंड क्राइटेरिया, मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया ये रहा, मेरी आंखें किस पे खुली, मेरी फर्स्ट क्राइटेरिया मीट होते ही खुल गई कि हाँ ऑक्शन ज़ीरो हो गया, कहीं पे एक यार एब्जॉर्प्शन हो गया, कुछ भी आप कह लो एक्स वाई जेड। मैं एकदम अलर्ट मोड में आ गया कि क्या मेरे सेकंड और थर्ड क्राइटेरिया भी यहाँ पे मीट होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। ये है आपका और मेरा सेकंड क्राइटेरिया, इसको मैं कहता हूँ बियरिश कैंडल। अभी इसका पूरा डाइसेक्शन करके बताता हूँ आपको ये बियरिश कैंडल क्या है। देखिए, मैं हमेशा ना आपसे अभी तक जो यूज़ कर रहा हूँ एकदम लेमन टर्म्स में बात कर रहा हूँ, वो वाली बात जो सीधा पॉइंट टू पॉइंट है। कोई मैं एकदम आप फैंसी टर्म्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई मैं आपको वो कॉन्सेप्ट्स नहीं समझा रहा हूँ जो पूरी दुनिया को पता है, मुझे क्या ज़रूरत है उनको समझाने के लिए। लेकिन अगर कनेक्टिविटी नहीं आ रही है मेरे व्यूअर्स की तो ठीक है, मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आपको ये वाली चीज़ें अब समझा देता हूँ और कोशिश करता हूँ। तो ये बियरिश कैंडल है। बियरिश कैंडल में क्या हुआ है, बियरिश कैंडल में सबको पता है क्या हुआ है। ये रहा मेरा कैंडल, ये रहा उसका विक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको और हमको सबको पता है कि एक्सचेंज होते हैं, यहाँ पे वो ट्रेड्स एक्सचेंज हो रहे हैं बिड एंड आस्क के। अभी लोगों को तो शायद, मुझे ये नहीं लगता कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको ये चलो बता रहा हूँ। इनको कर देखते कैसे हैं, ये रहा सेलर, ये रहा बायर, ये रहा सेलर, ये रहा बायर, ये रहा सेलर, ये रहा बायर, ये रहा सेलर, ये रहा बायर। ये है अगर आप बाइंग वॉल्यूम्स देखने की कोशिश कर रहे हो, ओके। और अगर आप सेलिंग वॉल्यूम देखने की कोशिश कर रहे हो तो बिल्कुल वाइस वर्सा चलेगा। ये रहा बायर, ये रहा सेलर, ये रहा बायर, ये रहा सेलर, ये रहा बायर, ये रहा सेलर, ये रहा बायर, ये रहा सेलर। ये ऐसे ही होएगा, ठीक है। लाइंस ऐसे ही रहेंगी, ये ऐसे ही रहेगा देखने का आप कंपेयर जब करोगे, ओके। अब आ गया हमारा पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब आप ये जो बियरिश कैंडल मेरा बना है, इस पे क्या देख रहे हो आप, मुझे बस इतना बता दो। ये पीओसी है, यहाँ पे बायर का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल पता है ना क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल वो चीज़ होती है जहाँ पे एक बायर ने या सेलर ने अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है और सबसे ज़्यादा ऑर्डर वहाँ पे पंच करके दिखा दिए हैं कि हाँ मैं तो अब डोमिनेट कर रहा हूँ इस मार्केट को, ठीक है। अब यहाँ ही पे क्यों, मतलब यहीं से क्यों मैं इसको मानता हूँ कि ये एक रिवर्सल कैंडल है? क्यों भाई? यहाँ से इस रिवर्सल कैंडल को इसलिए माना जाता है, अभी आपकी ट्रैप बायर और सेलर की थ्योरी भी यहीं इसी कैंडल में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों मान रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसलिए मान रहा हूँ कि भाई आप एक बार बताओ, मैं और आप यहाँ पे इस पॉइंट पे खूब सारी बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस को ऊपर ड्राइव कर रहे हैं, प्राइस टिक बाय टिक ऊपर जा रहा है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी समझाया। ऑर्डर्स फिल हो रहे हैं ना, तो ऑर्डर फिल करने के लिए प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और फिर क्या हुआ, ये एक लंबा विक बन के नीचे आ गया वापस। अब क्या हुआ, यहाँ पे बायर के ऑर्डर फिल हो गए ऑब्वियसली, जब भी तो प्राइस यहाँ तक ऊपर तक गया है ना, ठीक है। यहाँ से ऊपर चला गया, प्राइस तो फिल हो गए हैं, लेकिन क्या हुआ, वापस यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया। लिमिट सेलर बहुत हैवी है यहाँ पे, उसने सारा उसका माल उसको दे दिया, जितना बायर कह रहा था माल दे दिया उसको, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस वापस नीचे आ गया, ये और नीचे आया तो क्या बन गई, ये विक बन गई। अब विक बन गई, अब एक बात मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, जब प्राइस ऊपर गया और वापस नीचे आ गया और मेरे को विक बनती हुई दिख गई, और उसके बाद जो मेरे को मेरा ऑर्डर फ्लो चार्ट है वो बोल रहा है कि बायर्स ने सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन यहाँ पे करी है, ग्रीन बॉक्स बन गया मेरा,
और वो भी क्या बन रहा है, 111 के ऑर्डर्स बायर ने यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। और उसके बाद भी अब अगर होल्ड नहीं कर पाए हैं ग्राउंड बायर्स, उसके बाद भी रेट ऊपर पुश नहीं लेके जा पाए और वापस नीचे आ गया है, तो अब इसको क्या मानेंगे। यहाँ पे आपकी जो ट्रैप वाली कॉन्सेप्ट है ना, ट्रैपिंग वाला बायर, तो यहाँ पे आप बोलो बायर ट्रैप हो गया। अब जब बायर यहाँ पे ट्रैप हो गया है, ठीक है, तो अब क्या होगा, बिल्कुल कंडीशन सामने क्लियर है ना। यहाँ पे लगाया किसने, बायर ने 111 का ऑर्डर लगाया, और यहाँ पे पीओसी पे सेलर का कितना लगा, 37K का। अब बताओ बायर ज़्यादा है या सेलर ज़्यादा है, ऑर्डर किसने पंच करे हैं इस कैंडल पे, ज़्यादा बायर ने करे हैं ना, लेकिन फिर भी बताओ मार्केट ने रिवॉर्ड नहीं दिया उसको। तो इसे कहते हैं एफर्ट एंड रिवॉर्ड। बायर ने एफर्ट लगाया लेकिन उसको रिवॉर्ड नहीं मिला यहाँ पे। अब उसको हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे बायर ट्रैप हो गया, ठीक है जी। तो बायर जब यहाँ पे ट्रैप हुआ है, सपोज करो उस बायर्स ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे लगाई है, अपनी पोजीशंस बना दी हैं, तो भाई कहीं तो एसएल लगाया होगा, कैंडल के ऊपर एसएल लगाया होगा, यहाँ पे जाके एसएल लगाया होगा, यहाँ पे जाके एसएल लगाया होगा, या फिर हाँ बायर है तो यहाँ लगाया होगा, सेलर है तो ऊपर लगाया होगा, बायर है तो यहाँ लगाया होगा। सॉरी फॉर कंफ्यूजन। अब बायर, जिस बंदे ने यहाँ पे बाइंग करी है, तो उसने सेल, यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाए होंगे या फिर यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाए होंगे अपने हिसाब से, ठीक है। अब जब प्राइस को ये डिफेंड करेगा एसएल पे, अब जब आप देखोगे ना ये प्राइस नीचे वापस गिर के आया, ठीक है, इसके बाद में, इस वाले सेटअप के बाद में, जिसको मैं बियरिश कैंडल कह रहा हूँ, आपको पूरा पोस्टमार्टम करके समझा दिया इस कैंडल को, ठीक है। बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं, ये एकदम बेसिक्स समझा रहा हूँ मैं आपको। तो जब ये सेटअप बनता है तो सबसे पहले माइंडसेट ये कर लेना, 90% ऑफ टाइम्स आपको नहीं मिलेगा कि यहाँ से ऊपर चला गया रेट, एक दो कैंडल में तो जाने ही नहीं वाला, पक्की बात है। थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐसे ही कंसोलिडेट करेगा, या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, उसके बाद ही कुछ भी मोमेंटम आने वाला, उसके बाद मोमेंटम नहीं आने वाला। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब आप देख लो ये कितने हाई वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे, इतने हाई वॉल्यूम है, इतना बायर 75% यहाँ पे डोमिनेट करा है इस कैंडल को, ठीक है। उसके बाद भी भाई साहब वहाँ पे ग्राउंड होल्ड नहीं कर पाया, तो ये बायर की वीकनेस ही तो है, फंस गया यहाँ पे बायर, जिसको आप लोग अभी फंस गया समझ में आने लग गई होगी। जितनी मेरी ऑडियंस है जिनको सिंपल 3 चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी ना, मुझे लगता है अब उनको थोड़ी टेक्निकल टर्म यूज़ कर ली तो क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा रेट नीचे आ सकता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस बचाने का कोशिश होगा, अभी बायर अपने स्टॉप लॉस पे आके फिर से पोजीशंस बनाने की कोशिश करेंगे, ओके। ये सारी चीज़ें हमें पहले ही पता है, हमें इसलिए पता है क्योंकि हम बैक टेस्टिंग करके देखते हैं इन चीज़ों को, हमने इतने चार्ट्स देख चुके हैं कि हमारे को जो रोज़ एक नया दिन जो होता है वो ऐसा लगता है कि यार पुराने जैसा ही डे है। तो भाई प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। तो यहाँ पे क्या करेगा, अब जब भी प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो बायर यहाँ पे अपने एसएल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, नई पोजीशंस बनाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, वो एक रेंज बन जाएगी, ठीक है। हमेशा ऐसा हुआ ना, आया ये इनिशिएटिव आया, इतना लंबा गया, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, फिर ऊपर गया या उसके बाद नीचे गया रेट, ऐसे ही तो चलती है ना मार्केट। तो एक्चुअली मार्केट में पीछे ये हो रहा होता है। तो चलिए अब मैं आपको आगे की कैंडल्स दिखा देता हूँ। अब आप देखो ये एक ऑप्शन ज़ीरो हो गया। अब ये क्या है, ये स्टॉप लॉस डिफेंड कर रहा है यहाँ पे बायर अपना, ठीक है। आप सिंपल ये समझ जाओ अब, और रेंज क्या कर दो अपनी, चेंज कर दो, इसको उठा के रखो यहाँ पे और एक बनाओ यहाँ पे, ठीक है। ये रेंज बन गई आपकी, या फिर यहाँ पे कर दो, इधर भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी ये रेंज बन गई, अब हमारे को हमारे ऑर्डर फ्लो ने और हमारे सिस्टम ने क्या बना के दे दिया, यहाँ पे हमारे को ऑर्डर फ्लो और सिस्टम ने बना के ये दे दिया, ये एक रेंज हो गया, और अब मार्केट हो गया रेंज बाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे होगा स्लॉटर, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं जो भी यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, अब यहाँ पे ज्ञान जितना होता है ना, ज़्यादा है ना ज्ञान लोगों में, वो सब ज्ञान यहीं पे अभी शांत होने वाला है।
जब प्रीमियम डीके लगेगा। ठीक है, तो ये हमको ऑर्डर फ्लो ने रेंज बना के दे दिया। आप बताओ काम कर रहा है ये वाले इसने जो सिग्नल दिया उसके बाद में ये कैंडल मिला नहीं मिला? ये कैंडल मिलने के बाद में यहाँ पे रिस्पेक्ट हुई नहीं हुई लेवल की? ठीक है, तो ये है, इतना एडवांस है ये। तो आप लोगों को मैं यही समझाता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल में मत घुसो, ये तो भैया अंधा कुआं है। ऑर्डर फ्लो बहुत खतरनाक चीज़ है, इतना एडवांस हो जाता है ना ये कि आदमी खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा एक दिन। अब साइड टू साइड आप लोगों ने देखना क्या है, जो सेटअप क्या है। सेटअप मेरा ये है जो मैंने बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट। फर्स्ट लेवल पे मार्केट होना चाहिए, लेवल के पास में मार्केट है। सेकंड मेरा जो है कैंडल जो है बुलिश होना चाहिए या बियरिश होना चाहिए। ठीक है, पीओसी कहाँ पे बैठा है, ये रहा मेरा बियरिश कैंडल, आपको पूरा बता दिया। थर्ड मेरा वॉल्यूम है। ओके, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम जैसे मैंने आपको बताया, अगर भाई यहाँ पे बायर एब्जॉर्ब हो गया है, और कितना तगड़ा एब्जॉर्ब हुआ है हमें दिख रहा है ना इस कैंडल में, तो भाई फॉलोअप कैंडल अब मिल जानी चाहिए। अगर यहाँ से भाव नीचे जाएगा, गिरेगा, तो यहाँ पे किसके वॉल्यूम्स हाई होंगे? यहाँ पे सेलिंग साइड के वॉल्यूम हाई हो जाने चाहिए। मतलब यहाँ पे अभी वॉल्यूम हाई नहीं हुआ, ये सेलिंग साइड का वॉल्यूम हाई है, ये सेलिंग साइड का वॉल्यूम हाई है। ठीक है, तो हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं? यहाँ पे हम ट्रेड नहीं प्लान कर पाएंगे। वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रेंज भी तो बना दिया ना। मार्केट जैसे ही ऊपर से नीचे आया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस वाली जो जगह है, जिन बायर्स ने यहाँ पे डिफेंड करने का पूरा पूरा कोशिश कर रहे हैं अब वो अपने। ठीक है, फिर अब इस कैंडल को देख लो, अगेन बियरिश कैंडल बन गई है एक। यहाँ पे इम्बैलेंस है बायर का। अगर टॉप पे फिर वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बायर का इम्बैलेंस आ गया है और प्राइस को बायर फिर भी डिफेंड नहीं कर पाया, और इतना लंबा विक बन के पुराने वाले ही इसी वाले लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो क्या आप और मैं अब ये कहें क्या, अगर कोई हमको कहे कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है, तो आप और मैं मान लें उस बात को? मानने वाली बात ही नहीं है। मेरा सिस्टम लाइव डेटा मेरे को सामने के सामने दिखा रहा है कि भाई यहाँ तो ऊपर बायर अब जाके इतना कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको वो ही नहीं मिल रहा, रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा। इतना एफर्ट लगा रहा है। 198 टोटल वॉल्यूम 198.38 के। ठीक है, यहाँ पे था यहाँ पे इतना हाई वॉल्यूम था, उसके बाद ये वॉल्यूम नीचे, फिर गिरा, फिर बिल्कुल ही नीचे आ गया, फिर एक और एफर्ट लगाया। ठीक है, तो फिर अभी क्या हुआ? गया ऊपर? गया नहीं गया ना। अगर इतना ही एफर्ट लगाना था, बायर्स में इतना ही जोर था, तो ऊपर चला जाता प्राइस। वो गया ही नहीं है ऊपर, बस रेंज एक्सटेंड होके रह गई है। ठीक है, तो आप क्या करो, अब यहाँ से उठाओ अपना और लेवल को यहाँ पर लेकर आ जाओ। रेंज एक्सटेंड हो गया। देखो, ट्रेंडिंग मार्केट हर टाइम नहीं मिलती है, हम सबको पता है, डेज होते हैं। तो आज ये जो हम टेस्ट कर रहे हैं, ये दिन ऐसा चल रहा है, तो अब ऐसा ही है। हम क्या कर सकते हैं? जब तक हमारा सिस्टम मीट नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अभी मेरा जो मेन फोकस है ना, वो आपको कॉन्सेप्ट समझाने में है, क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सब व्यूवर्स के ना कॉन्सेप्ट समझ में आ नहीं रहा है सही से। ठीक है, तो अब हमारे को क्या करना है? अब हमारे को जब ये रेंज पता लग गया है, ये रेंज पता लग गया है, ये भी पता लग गया है कि मार्केट यहाँ से फिर यहाँ से, ये क्या है, ये इसको हम क्या कहते हैं? आप सब जानते हैं इसको क्या कहते हैं। बस वही हो रहा है। तो हमें यहाँ पे तो फंसना ही नहीं है ना। अपने को ये वाली कैंडल के और ये वाली कैंडल के बाद, इन 3 कैंडल के बाद, यहाँ से ये जो हुआ है, कैंडल बने हैं 2 और 3, हमको तो पता लग गया ये तो रेंज बाउंड हो गई है मार्केट। अब यहाँ पे अपना कोई काम नहीं है। हम रेंज बाउंड मार्केट में क्यों काम करेंगे? फर्स्ट थिंग। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि आपको कैसे जज करना है कि अब कुछ पॉसिबल मूवमेंट्स आने वाली हैं। अब आप क्या करना, अब आप, मैं रिप्ले करूँगा, आप देखते हुए चलना। ये वॉल्यूम्स पे थोड़ा ध्यान रखना। एकदम एकदम ड्राई होते जा रहे हैं ना, वॉल्यूम्स ड्राई होते जा रहे हैं। ठीक है, होगा क्या? जब भी एक ऐसा मूवमेंट आने वाला होगा जो यहाँ से या यहाँ से ब्रेकआउट होएगा, तो वहाँ पे उससे पहले आपको यहीं पे कहीं पे वॉल्यूम्स एकदम हाई होते हुए नज़र आएंगे। किसी एक कैंडल में एकदम वॉल्यूम हाई हो जाएंगे, और वही कैंडल होगा, उसके बाद में डिसीजन होगा कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा। और देखो, अभी कंसोलिडेशन के बाद सब कहते हैं ना कि भाई कंसोलिडेशन हो रखा है,
तो भाई अपना बहुत बढ़िया मूव आएगा कंसोलिडेशन के बाद। मूव एक्चुअली बढ़िया इसलिए आता है, मैंने आपको समझा दिया कि भाई सेलर का एसएल ये लगा हुआ, बायर का एसएल ये लगा हुआ। अगर प्राइस इसके नीचे जाना चालू कर देगा और एग्रेसिवली जाएगा तो किसके हिट होंगे हमें भी पता है। सेलर साइड के अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो वो बाइंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर बाइंग साइड के ऑर्डर एसएल लगेगा तो वो सेलिंग साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए धड़ाधड़ मोमेंटम आता है वो वाला। ओके जी, तो चलो वेट एंड वॉच, आगे चलते हैं। वीडियो यार लंबी हो रही हो तो भैया उसको 1x 2x पे बना के देख लेना। अब आप देखोगे मैंने आपको बोला कि हाई वॉल्यूम कैंडल आते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आया, उसके बाद भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो कुछ हो जाएगा, फिर एक ये हाई वॉल्यूम कैंडल दोबारा आ गया है। ओके, अब आपको मैं बताता हूँ, ध्यान देना इन चीज़ों के ऊपर। थर्ड जो क्राइटेरिया है वॉल्यूम्स का, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ये क्या हुआ, बियरिश कैंडल बनी, एक लेवल बन गया, दो क्राइटेरिया मेरे मीट हो गए। भाई वॉल्यूम बाइंग साइड का हाई है, बाइंग साइड का वॉल्यूम हाई है, यहाँ सेलिंग साइड का वॉल्यूम हाई होया, लेकिन क्या ये है कहीं लेवल के पास में है कैंडल, कुछ नहीं है ना। ये बियरिश कैंडल है ना ये बुलिश कैंडल है, ये कुछ भी कैंडल नहीं है, वेस्ट है ये। अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी यहाँ पे देखो फिर से इतना हाई अटेम्प्ट लगाया, अभी यहाँ बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं वॉल्यूम्स, ये देख रहे हो बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम्स है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बना वो भी एकदम ड्राई वॉल्यूम बना, लेकिन ये वाला जो कैंडल है ना ये इंपॉर्टेंट कैंडल है अपने लिए, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम एकदम स्पाइक आया है, यहाँ से अपने को पता लगा। और अब इस कैंडल में देख रहे हो क्या हुआ है, इस कैंडल में सेलिंग वॉल्यूम्स हमारे हाई हो गए हैं। तो अब चला के देख लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोगों के सामने ही है। तो ये है चीज़ें एनालाइज करने का सही तरीका, ये है, ठीक है। आई होप मैंने और क्लियर करके इस स्ट्रैटेजी को आपको समझाया है, और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, बना देंगे एक और वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में।